नमस्ते, हैंडफुल माइंडफुल में आपका स्वागत है। अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैंने अपने लिए हॉस्पिटल ले जाने के लिए डिलीवरी बैग में किन किन आइटम्स को पैक किया है, कितनी क्वांटिटी पैक करी हैं। मैंने वो जो लिस्ट बताई थी वो स्टार्टिंग फ्रॉम लेबर डिलीवरी से लेके पोस्टमार्टम यानी कि डिलीवरी हो जाने के बाद तक स्टेज वाइज एक्सप्लेन किया था कि किस समय आपको किस आइटम की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है और कितनी नंबर ऑफ आइटम्स की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और आपकी स्क्रीन पे भी डिस्प्ले हो रहा है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बेबी के लिए आपको हॉस्पिटल में किन किन आइटम्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो आपको बेबी के लिए किन आइटम्स को पैक करना चाहिए। आप इस वीडियो के बेसिस पे एक अपनी लिस्ट तैयार कर सकते हैं। ये लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है आपके रेफरेंस के लिए, और साथ ही प्रोडक्ट्स की परचेज लिंक भी दी हुई है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट परचेज करना चाहती हैं तो आप उस लिंक के थ्रू परचेज कर सकती हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने अपने बेबी के लिए, होने वाले बेबी के लिए क्या क्या आइटम्स पैक किए हैं हॉस्पिटल ले जाने के लिए। इस वीडियो में भी मैं आपको सीक्वेंशियल ऑर्डर में बताऊंगी कि जब बेबी डिलीवर होता है तब से लेके और जो आपका हॉस्पिटल का स्टे रहता है उसमें सीक्वेंशियली आपको किन किन आइटम्स की ज़रूरत पड़ सकती है। तो जब बेबी डिलीवर होता है तो सबसे पहला जो आइटम रिक्वायर्ड होता है वो होता है एक सॉफ्ट क्लॉथ या फिर एक सॉफ्ट टॉवल। तो उसके लिए मैंने रखा है ये मुस्लिन का कपड़ा। इसको हिंदी में मलमल का कपड़ा भी बोलते हैं, कॉटन और मलमल मिक्स भी आता है। लगभग ये इतना बड़ा मैंने पैक किया है। इससे बेबी को वाइप करने के लिए या उसको रैप करने के लिए यूज़ आ सकता है। इसके साथ ही मैंने एक टॉवल भी रखी है। ये एक ओल्ड बेबी टॉवल है मेरे पास, ये भी सॉफ्ट कॉटन की टॉवल है। आप चाहें तो सॉफ्ट कॉटन का क्लॉथ रख सकती हैं या फिर टॉवल भी रख सकती हैं। मैंने दोनों ही आइटम रखे हैं कि उस समय किस चीज़ की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो एक मुस्लिन का कपड़ा रखा है मैंने ये वाला, और दूसरा ये सॉफ्ट टॉवल रखी है। फिर उसके बाद बच्चे के लिए रिक्वायरमेंट रहती है सोप की। तो कुछ हॉस्पिटल्स जो हैं बिल्कुल अगेंस्ट रहते हैं इसके कि किसी भी तरीके का कोई भी सोप बच्चे को डिलीवरी के बाद लगाना चाहिए। मेरे डॉक्टर के हिसाब से मुझे किसी भी तरीके का कोई भी टॉयलेटरी आइटम यानी कि सोप, बेबी वॉश या फिर बेबी पाउडर रखने की, लाने की हॉस्पिटल में कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका डॉक्टर रिकमेंड करता है तो कुछ बेसिक आइटम्स लेके जाइए। जैसे कि बेबी सोप हो गया, तो बेबी सोप आप रख सकती हैं। यहाँ मेरे पास एक बेबी सोप है, मैं इसको पैक कर रही हूँ। इन केस अगर मेरा स्टे हॉस्पिटल में लंबा रहता है और बच्चे को रिक्वायरमेंट होती है नहलाने की, उस केस के लिए मैं एक बेबी सोप पैक कर रही हूँ। फिर मैंने एक टैल्कम पाउडर रखा है, बेबी मॉइस्चराइज़र रखा है और एक रैश बाम रखा है, ताकि बच्चे की स्किन पे किसी भी तरीके का कोई रैश हो या मॉस्किटो बाइट हो तो ये बाम लगाया जा सके। तो टॉयलेटरी आइटम में मैंने बच्चे के लिए सिर्फ 4 आइटम रखे हैं: सोप, टैल्कम पाउडर, बेबी बाम और एक ये मॉइस्चराइज़र। इसको मैंने ये इस तरीके के बैग में एक पैक कर लिया है ताकि ये मिलने में इजी रहे, बैग में खोए नहीं। तो आप भी इस तरीके का कोई छोटा आपके पास क्लॉथ बैग है तो आप उसमें पैक कर सकती हैं ताकि आपको ढूंढने में इजी रहे। इसके बाद आपको रिक्वायरमेंट रहेगी बच्चे के लिए कपड़ों की। तो उसमें आपको वेस्ट चाहिए होंगी, न्यूबॉर्न वेस्ट। तो आप इस तरीके की जो न्यूबॉर्न वेस्ट आती हैं वो रख सकती हैं। ये मैंने 3 नंबर पैक किए हैं। फिर इसके बाद आपको रिक्वायरमेंट रहेगी बच्चे की नैपी की। तो यहाँ मैं ट्रेडिशनल जो लंगोट होती है कॉटन की उसको रख रही हूँ। तो इस टाइप की जो ट्रायंगुलर वाली होती है इसको मैं प्रेफर कर रही हूँ। ये मैंने लगभग 8 से 10 रखी हैं अपने हॉस्पिटल विजिट को कंसिडर करते हुए। डिस्पोजेबल डायपर्स की जगह इस टाइप की जो क्लॉथ की नैपीज़ होती हैं उनको प्रेफरेंस देने का एक रीज़न मेरा ये भी है कि स्टार्टिंग में बच्चे की जो पी काउंट होती है वो उसको ध्यान में रखना, यानी कि उसको काउंट करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा जो बच्चे की फर्स्ट पूप होती है जिसको मेकोनियम बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा स्टिकी होती है, टार लाइक होती है। तो अगर ये नैपीज़ ख़राब भी हो जाती हैं तो इनको थ्रो किया जा सकता है ईजिली। लेकिन आप अपनी प्रेफरेंस के बेसिस पे और अपने डॉक्टर से बात करके डिसाइड कर सकती हैं कि आप अपने बच्चे के लिए क्या सिलेक्ट करना चाहती हैं। लेकिन मेरी पर्सनल प्रेफरेंस इस टाइप की क्लॉथ नैपीज़ ही है, स्पेशली इनिशियल कुछ डेज़ के लिए। फिर आपको बच्चे के लिए ड्रेसेस चाहिए होंगी। तो उसके लिए आप पैंट स्टाइल वाले और बटन वाले ड्रेसेस सिलेक्ट कीजिए। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, एक पूरी सीरीज़ बनाई हुई है
कि बच्चे की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स के लिए आपको किन किन आइटम्स की ज़रूरत पड़ सकती है और कितनी क्वांटिटी की आपको रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, साथ ही किस तरीके के या किस पैटर्न के आइटम्स आपको सिलेक्ट करने चाहिए। तो क्लोथिंग के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे भी डिस्प्ले हो रहा है। तो हॉस्पिटल के लिए मैंने इस तरीके की ड्रेसेस रखी हैं, जिसमें ये सामने की तरफ जो आप देख सकते हैं बटन रहते हैं और ये इसका नेकर है। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि सेपरेट हो, ताकि अगर बच्चा जो नैपी पहना हुआ है वो गीली भी होती है तो सिर्फ पैंट चेंज करनी पड़े, पूरी ड्रेस चेंज ना करनी पड़े। तो इस तरीके का नेकर वाला, और एक ये फुल पैंट और ये फुल स्लीव्स, इस टाइप का भी मैंने बटन वाला रखा है। वो डिपेंड करता है कि हॉस्पिटल में क्या टेम्परेचर है या वेदर कैसा है, उसके बेसिस पे मैं वहाँ डिसाइड कर सकती हूँ कि मैं फुल पहनाना चाहती हूँ बच्चे को या हाफ स्लीव्स पहनाना चाहती हूँ। तो मैंने ये 2 पेयर जो है फुल स्लीव्स के रखे हैं, सेट रखे हैं, और जो मेरे पैंट स्टाइल वाले हैं वो लगभग मैंने 3 पेयर्स रखे हैं, क्योंकि मैं बच्चे को कॉटन का नैपी पहना रही हूँ तो कपड़े जल्दी जल्दी ही ख़राब होंगे, गीले होंगे, तो मुझे 5 to 6 पेयर्स की रिक्वायरमेंट तो रहेगी कम से कम। तो ये डिपेंड करता है, अगर आप डाइपर पहना रही हैं तो आप क्वांटिटी कम कर सकती हैं, लेकिन अगर आप बच्चे को कॉटन की नैपी ही पहना रही हैं या क्लोथ डाइपर पहना रही हैं तो आपको मिनिमम जो है 5 to 6 पेयर्स तो लगेंगे, कंसिडरिंग 2 to 3 डेज़ के स्टे के लिए। फिर बच्चे के ड्रेस के लिए आपको चाहिए होगा कैप, सॉक्स, मिटन्स। इस तरीके का जो कॉटन का कैप होता है वो आपको चाहिए रहेगा बच्चे को पहनाने के लिए, क्योंकि डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि बच्चे को फुली कवर करके रखना चाहिए, भले ही मौसम गर्म क्यों ना हो। तो आप भले ही समर्स के हिसाब से अपना हॉस्पिटल बैग पैक कर रही हूँ, लेकिन फिर भी आपको कॉटन का कैप तो चाहिए ही रहेगा बच्चे का हेड कवर करने के लिए। फिर इस टाइप के मिटन्स रहते हैं, ये बच्चों के जो हाथ होते हैं वो कवर करने के लिए होते हैं, क्योंकि बच्चे कई बार अपना स्क्रैच कर लेते हैं फेस, या फिर ईयर्स खींचते हैं, या फिर उनको वार्मथ चाहिए होती है, तो वो सब पर्पस के लिए इस टाइप के आपको मिटन्स चाहिए रहेंगे। और ये न्यूबॉर्न सॉक्स चाहिए रहेंगे बच्चों के पैर गर्म रखने के लिए। ये सब आइटम्स आप दिन के हिसाब से एक एक पेयर कंसिडर करते हुए पैक कर सकती हैं। तो मैंने यहाँ कॉटन के 2 कैप्स, सॉक्स के 2 पेयर और मिटन्स के 2 पेयर पैक कर लिए हैं। वहीं अगर आपके यहाँ वेदर ठंडा है या मानसून का सीज़न है तो आप इस तरीके का एक वुलन कैप भी रख सकती हैं, और ये वुलन मिटन्स इस तरीके के आते हैं बच्चों के, इस तरीके के आप ये भी पैक कर सकती हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपके यहाँ वेदर कैसा है। तो मेरे यहाँ करेंटली अभी मानसून का सीज़न है, थोड़ा जो है ठंडा हो जाता है जब बारिश होती है, तो इसलिए मैंने वुलन का एक कैप और ये वुलन के मिटन्स भी पैक किए हैं। सॉक्स मुझे लगता है कि सफिशिएंट है, जो क्वालिटी है मेरे पास, उस केस में मुझे वुलन रखने की ज़रूरत नहीं है। और क्योंकि वेदर अनप्रेडिक्टेबल रहता है तो इसलिए मैंने बच्चे के लिए जो है एक हाफ स्वेटर भी रखा है मैंने बच्चे के लिए, और इस तरीके का एक फुल स्वेटर भी रख लिया है कि इन केस अगर वेदर ठंडा है या स्वेटर की रिक्वायरमेंट है तो मैं बच्चे को पहना सकूं। फिर इसके अलावा आपको बच्चे के डाइपर चेंज करने के लिए एक डाइपर चेंजिंग मैट की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो उसके लिए मैंने प्लास्टिक का इस तरीके का शीट आता है वो पैक किया है। साथ ही मैंने एक ये ड्राई शीट पैक करी है, जो ऊपर से तो क्लॉथ मटेरियल रहता है लेकिन बैक साइड से ये वाटरप्रूफ रहता है, ताकि आप बेडशीट पे इसको बिछा सकें, और अगर बच्चा बेड गीला भी करता है तो बेडशीट ख़राब नहीं होगी। फिर मैंने बच्चे के लिए ये एक बिछौनी भी रखी है, अगर मुझे जो है ज़रूरत लगी इसको बिछाने की उस प्लास्टिक की शीट के ऊपर, या फिर जो रबर की शीट मैंने दिखाई थी आपको ड्राई शीट, उसके ऊपर बिछाने की अगर रिक्वायरमेंट लगी तो मैं इसको बिछाऊंगी। उसके अलावा मैंने एक ये पतला सा जो है ब्लैंकेट टाइप का पैक किया है, ये मैं एज अ ब्लैंकेट भी यूज़ कर सकती हूँ, या फिर बच्चे को कवर करने के लिए, या फिर बच्चे के नीचे बिछाने के लिए मल्टीपर्पज़ है। ये बहुत थिन कॉटन के क्लॉथ से बना हुआ है, तो इस टाइप का अभी कुछ आइटम अगर आप चाहती हैं तो पैक कर सकती हैं। उसके अलावा मैंने एक ये बेबी ब्लैंकेट भी पैक किया है, यूजुअली बच्चों को वार्मथ चाहिए होती है तो इस टाइप का बेबी ब्लैंकेट आता है, आप ये एक पैक कर लीजिए अपने साथ, बहुत हेल्पफुल रहता है ये। उसके अलावा मैंने एक स्वॉडलिंग क्लॉथ पैक किया है बच्चे के लिए। तो जो मैंने स्टार्टिंग में आपको एक मुस्लिन का कॉटन का क्लॉथ दिखाया था जो बच्चे को वाइप करने के लिए यूज़ आता है, उसको भी एज अ स्वॉडलिंग क्लॉथ यूज़ किया जा सकता है, लेकिन ये इस टाइप का मेरे पास रेडीमेड जो है ये स्वॉडलिंग क्लॉथ है। इसमें यहाँ वेलक्रो है और इस एरिया में बच्चे को ऐसे लिटा के
और इस तरीके से क्लोज़ कर सकते हैं। इस टाइप का जो रहता है बहुत हैंडी रहता है। ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है, लेकिन ये मेरी मदर ने मेरे लिए बनाया, मेरे बच्चे के लिए बनाया है। नेट से डिज़ाइन देख के समझ के उन्होंने खुद स्टिच किया है ये। तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, अगर इस टाइप का स्वॉर्डलिंग क्लॉथ आप परचेज़ करना चाहती हैं। अगर आप स्वॉर्डलिंग के बारे में नहीं जानती हैं कि ये क्या होता है, क्यों किया जाता है, इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, तो इसके ऊपर मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाई हुई है ऑलरेडी। आप उसको ज़रूर चेकआउट कीजिए। ये न्यूबॉर्न्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहती है, उनके एक साउंड स्लीप के लिए। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। इसके अलावा मेरे पास एक ये बेबी का कवर भी है। अगर बच्चे को स्वॉर्डलिंग पसंद नहीं है या फिर बच्चे को पकड़ना है, तो शुरू में जो फर्स्ट टाइम पेरेंट्स होते हैं, स्पेशली फादर्स या जो भी कोई आपका रिलेटिव है, वो हो सकता है उतने कंफर्टेबल ना हो और बच्चे को होल्ड करना चाहते हो या आप भी होल्ड करना चाहती हो, थोड़ा डर लग रहा है, तो इस टाइप का जो बच्चे का कवर रहता है आप वो यूज़ कर सकती हैं। मार्केट में कई तरीके का अवेलेबल होता है, थिक फोम का भी होता है, थिन भी रहता है। तो मेरे पास ये पतला वाला है जिसमें यहाँ ये सामने की तरफ जिप है और ये नीचे से क्लोज्ड है। तो अगर बच्चे को होल्ड करना है इस तरीके से तो ये बहुत ईजी रहता है, हैंडी रहता है। फिर इसके अलावा मैंने बच्चे के लिए मॉस्किटो नेट भी पैक किया है और बेबी पिलो पैक किया है। तो पिलो कुछ इस तरीके का रहता है, बच्चे का सर गोल रखने के लिए। आप चाहें तो मस्टर्ड सीड का या फिर नॉर्मल जो आता है वो भी सिलेक्ट कर सकती हैं आपकी प्रेफरेंस के बेसिस पे। और जो मॉस्किटो नेट है वो कुछ इस तरीके का रहता है, नीचे बेडिंग रहती है, ऊपर नेट रहता है। ये इस तरीके से फोल्ड हो जाता है, ये फोल्डेबल रहता है। इसको आप इजीली कैरी कर सकती हैं। अगर आप कार से जा रही हैं तो आप अपने कार में पहले से इसको रख सकती हैं। अगर रिक्वायरमेंट है तो कार से निकालिए, नहीं तो उसको कार में ही छोड़ा जा सकता है। हॉस्पिटल में कैरी करने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन छोटे बच्चों की स्किन सेंसिटिव होती है और स्पेशली मानसून सीज़न में बहुत ज़्यादा मॉस्किटोज़ होते हैं। तो मॉस्किटो बाइट अवॉइड करने के लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि एक मॉस्किटो नेट ज़रूर अपने साथ रखिए, क्योंकि अगर आपकी हॉस्पिटल विज़िट लंबी रहेगी तो बच्चे को ये मच्छरों से बचाने में बहुत हेल्पफुल रहेगी। इसके अलावा मैंने रखा है बच्चे के लिए एक ये वेट बैग। वेट बैग यानी कि ये वाटरप्रूफ मटेरियल का बना होता है, अंदर से भी और बाहर से भी। तो अगर कोई कपड़े ख़राब हुए हैं या गीले हैं या स्पॉइल हुए हैं तो आप उनको इस तरीके के बैग में स्टोर करके रख सकती हैं और फिर घर लाके वॉश कर सकती हैं। या फिर इसकी जगह आप नॉर्मल जो पॉलीथीन बैग्स होते हैं वो भी रख सकती हैं, ताकि जो बच्चे की नैपीज़ हैं या कपड़े हैं जो गीले हैं या ख़राब हैं तो वो आप उसको स्टोर करके रख सकें। फिर इसके अलावा मैंने इस तरीके के डिस्पोजेबल डाइपर्स भी रखे हैं और वाइप्स भी रखी हैं, बेबी वाइप्स जो मार्केट में आती हैं, ताकि इन केस अगर मेरा हॉस्पिटल विज़िट लंबा हो और मुझे किसी भी वजह से इसका जो यूज़ है वो करना पड़े इमरजेंसी सिचुएशन में, तो मेरे पास ये अवेलेबल रहें। तो ये मैंने अराउंड 8 to 10 नंबर्स रखे हैं और एक बेबी वाइप्स का पैक रखा है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि सेफ़ेस्ट बेबी वाइप्स मेरे हिसाब से कौन से हैं, तो आप मेरी ई बुक परचेज़ कर सकते हैं और इसके बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाई है, आप उसको भी रेफ़र कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही मैंने ये कुछ कॉटन के इस तरीके के पीसेस रखे हैं। ये जो मैंने आपको वीडियो बताई थी कि DIY वीडियो जिसमें मैंने शॉर्ट्स बनाना बताया था, मैटरनिटी शॉर्ट्स, आप कैसे अपनी ओल्ड लेगिन से शॉर्ट्स बना सकती हैं, ये उसी के बचे हुए पीसेस हैं। इनको मैंने अच्छे से वॉश करके रखा हुआ है। तो इनको मैं एज अ बेबी वाइप भी यूज़ कर सकती हूँ या फिर डाइपर में लाइनर के जैसा भी यूज़ कर सकती हूँ कि जो बच्चे की फ़र्स्ट पूप होती है बहुत स्टिकी होती है, अगर उसको थ्रो करना है तो इस तरीके का लाइनर, इसको एज अ लाइनर यूज़ किया जा सकता है डाइपर में या नैपी में। या फिर अगर बच्चे की आपको आई क्लीन करनी है तो इस तरीके के आप सॉफ्ट कॉटन के पीसेस या फिर कुछ सॉफ्ट कॉटन का हैंकी रख सकती हैं, ताकि बच्चे की आँख, नाक या कुछ भी आपको क्लीन करना है तो आप इजीली उसको क्लीन कर सकें। तो ये थी लिस्ट उन सब आइटम्स की जो मैंने अपने बच्चे के लिए हॉस्पिटल बैग में पैक किए हैं। तो मुझे उम्मीद है ये लिस्ट और ये वीडियो आपको भी डेफिनेटली हेल्पफुल रहेगी। आपको लगता है कि मैं कुछ आइटम भूल रही हूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए, ताकि मैं उसको पैक कर सकूँ। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उनको भी हेल्पफुल रहे। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी पेरेंटिंग।